रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। छोटे से पहाड़ी गांव कंचनगढ़ में अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। इस गांव में एक पुराना राजमहल था जिसे लोग भूल भुलैया का महल भी कहते थे। महल के बारे में मशहूर था कि वहां एक तिजोरी है जिसमें अकूत खजाना छिपा हुआ है, लेकिन तिजोरी तक पहुंचने वाले लोग या तो गायब हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है। उनकी चीखें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। गांव में रहने वाला अर्जुन एक साहसी युवक था जिसे किसी बात का कोई डर नहीं होता था। वे अक्सर सुनता था कि महल के खजाने को कोई भूतनी पहरा देती है जो वहां आने वाले लोगों को खत्म कर देती है, लेकिन अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से ये कहानी सुनने के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि वे महल की तिजोरी तक पहुंचकर खजाना निकालकर गांव वालों की गरीबी को दूर कर देगा। अर्जुन ने अपनी जेब में एक छोटी सी टॉर्च और चाकू रख लिया और उसी दिन आधी रात को महल जाने का निर्णय लिया। वे आधी रात को महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में घने पेड़ों की शाखाएं हवा से हिल रही थी और कभी-कभी उल्लुओं की आवाजें इस माहौल को और डरावना बना रही थी। जंगली जानवरों की आवाजें जंगल को और डरावना बना रही थी। महल के पास पहुंचते ही अर्जुन को उसकी भावना और खंडर की स्थिति ने चुका दिया। टूटी फूटी दीवारों के पीछे अंधेरे का बसेरा था। उसने महल का विशाल लोहे का दरवाजा खड़खड़ाया, उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। महल के अंदर कदम रखते ही अर्जुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। चारों ओर मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो खून से छींटे दिख रहे थे। वो देखने में बहुत ही डरावने और अजीब तरह से लग रहे थे। फर्श पर किसी के घिसटने के निशान थे। अर्जुन ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि कोई चीज घसीटी गई है। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसे अपने पैरों के साथ किसी और के पैरों की आवाज आ रही थी। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना बहन समझकर नजरअंदाज कर दिया। अचानक एक कोने से किसी के हंसने की धीमी धीमी आवाज आने लगी। यह आवाज एक महिला की थी जो दूर से पास आती जा रही थी। इसे देखकर अर्जुन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। अर्जुन ने अपनी टॉर्च निकाली और उस दिशा में घुमाई। तब वहां पर कोई नहीं था। अर्जुन ने महल के अंदर जाने का निर्णय लिया। महल के अंदर चलते चलते अर्जुन एक बड़े से कमरे में पहुंचा जहां एक भारी भरकम दरवाजा था। दरवाजे पर अजीब से संकेत खुदे हुए थे और उसके पास एक प्राचीन ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने ताले को ध्यान से देखा और पाया कि यह ताला कोई साधारण ताला नहीं है, ये कोई प्राचीन ताला है। जब उसने ताले को छुआ, पूरा महल अचानक से कांपने लगा। दीवारों से खून जैसे टपकने लगा। डरावनी चीखें गूंजने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, एक गूंजती हुई आवाज बोली। अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थी और उसका चेहरा झुलसा हुआ था। तुम कौन हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। महिला ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इस महल की राक्षस हूँ।
जो भी इस तिजोरी की खोलने की कोशिश करेगा, मैं उसे इस चीज में कामयाब नहीं होने दूंगी। बे यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए महिला से कहा, मैं यहाँ सिर्फ गांव के लोगों की मदद करने आया हूँ। मुझे खजाना चाहिए ताकि मैं उनकी गरीबी दूर कर सकूं। महिला ने क्रोध भरे स्वर में कहा, तुम्हारा अंत भी उन लोगों जैसा होगा जो मुझसे पहले टकराए थे। अचानक से पूरे कमरे में धुआं फैलने लगा। अर्जुन के सामने से वो महिला गायब हो गई। अब अर्जुन घबराने लगा। कमरे में धुआं इतना फैल गया कि अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर देखने लगा। अर्जुन को लगा कि वह सांस नहीं ले पाएगा। तभी उसने अपनी जेब से भगवान की मूर्ति निकाली और जोर से चिल्लाया, भगवान के नाम पर यहाँ से चले जाओ। महिला एक पल के लिए ठिठकी, लेकिन फिर उसने भयानक रूप धारण कर लिया। उसका भयानक रूप बहुत ही डरावना था। उसकी लंबाई अचानक से बढ़ने लगी और उसके हाथ पंजों में बदल गए। उसकी सांसें तेज हो गई। अर्जुन ये देखकर घबरा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो अर्जुन को और देखने लगी। अर्जुन ने मौका देकर तिजोरी के ताले को खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताला खुला, वहां से तेज रोशनी निकली और महिला जोर से चीखते हुए गायब हो गई। तिजोरी के अंदर एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, जो भी इस तिजोरी तक पहुंचेगा वे जान लेके ही ये खजाना लालचियों के लिए नहीं ले पाएगा। जो लोग इसे अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे वे ही इसे अपना बना पाएंगे। तब अर्जुन ने वो खजाना प्राप्त कर लिया, लेकिन इसकी रक्षा करने वाले आत्मा को मुक्त करना होगा। अर्जुन ने तिजोरी के अंदर रखे दीपक को जलाया और अचानक माहौल बदल गया। महिला की आत्मा रोते हुए प्रकट हो गई। तुमने मुझे मुक्त कर दिया, उसने कहा। अब ये खजाना तुम्हारा है। वो महिला वहां से गायब हो गई। अर्जुन ने वो खजाना उठाया और महल से बाहर निकल गया। वो उस खजाने को लेकर गांव में पहुंच गया और उसने वहां सब कुछ को जो उसके साथ बीता सब कुछ बताया। अर्जुन ने खजाने को गांव के विकास में लगा दिया और कंचनगढ़ की गरीबी को मुक्त कर दिया। लेकिन तिजोरी का दरवाजा हमेशा बंद रहा और उसकी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई।